और विरुद्ध आहार के बाद अगर समय बचता है तो कई बार हम बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, फिर उसको खाने के बाद में क्या चीजें खाएं जिससे कि उस चीज में आराम मिल जाए। आज ऐसी चीजें लेकर के आया हूं, जैसे दूध के साथ क्या चीज नहीं खानी है, दही के साथ क्या चीज नहीं खानी है, अगर खीर खा रहे हैं तो उसके साथ क्या नहीं खाना है, और बहुत सारी चीजें हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, याद इतना नहीं रहता, इसलिए लिख करके लाया हूं। पेपर है थोड़ा, तो लिखिए दूध के साथ, सबसे पहले लिखिए दूध के साथ क्या क्या नहीं खाना है। दूध के साथ हम जानते हैं कि दूध एक ऐसा आहार है जो बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी चीजें गलती हम क्या करते हैं कि हम खा लेते हैं और कहते हैं ये तो सब खाते हैं, ये चलन में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। जैसे दूध के साथ सबसे पहला जो पदार्थ है वो है गुड़। दूध के साथ गुड़ को तो लेना ही नहीं चाहिए, दूध के साथ शक्कर का उपयोग होना चाहिए। जैसे दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक, मूली, अन्य जितने भी सलाद हैं वो सब दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। खट्टे जितने भी पदार्थ हैं वो सब दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। जितने भी सैट्रिक एसिड है वो सब दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। हाँ, दूध के साथ सिर्फ दुनिया में एक ही सैट्रिक एसिड लिया जा सकता है, वो है आंवले का मुरब्बा। आंवले को मुरब्बे को हम दूध के साथ ले सकते हैं, या इसके साथ अगर मिला हुआ होता है त्रिफला चूर्ण, बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा आंवला, ये हम दूध के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सैट्रिक एसिड, कोई भी खट्टा पदार्थ जैसे अंगूर है, नींबू है, दही है, नमक है, मूली है, ये सब हम, अमरक है, ये सब हम दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। और मैं लिखवा देता हूं, जैसे जामुन है, कैथ है, जामुन, कैथ, आंवले को तो हम ले सकते हैं, गलगल, तोरई, गुड़, तिलकुट, कुल्थी, तिलकुट, तिलकुट भी खा लेते हैं हम कई बार दूध के साथ, वो गलत है। कुल्थी, उड़द, उड़द के कंगू, उड़द के बनाए हुए जो बड़े होते हैं वो भी दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। फलों में फल और खटाई, मछली, सत्तू, किसी प्रकार का तेल दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। सिर्फ अरंड का तेल ले सकते हैं दूध के साथ। अरंड का तेल होता है जो कि पेट को साफ करता है, कैस्ट्रॉयल, उसको ले सकते हैं। अन्य प्रकार के कोई भी फल या खट्टे पदार्थ या कोई सब्जियां दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। क्या होता है इनको लेने से? इनको लेने से जो जितने भी खट्टे पदार्थ लेते हैं तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं, और इससे हमारे जो खून में अशुद्धियां पैदा होती हैं। खून में अशुद्धि पैदा होने से पेट भी गड़बड़ हो सकता है, आपके वमन हो सकती है, उल्टी आ सकती है, रक्त विकार तो होंगे, वो तो बाद में होंगे, स्किन प्रॉब्लम तो बाद में होगी, कई बार उल्टी भी हो सकती है। तो ये तो हमने जाना दूध के साथ। मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिए होंगे, मैंने ज्यादा तेज नहीं बताए हैं, धीरे धीरे बताए हैं, और रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो आगे वाले देखिए, दही के साथ क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। दही, दूसरा टॉपिक है दही, कर्ड। दूध के साथ तो बहुत सारी खट्टी पदार्थ हैं, ऐसे ही इसके साथ भी है। दही के साथ में खीर, दूध, पनीर, गरम पदार्थ, जितने भी गरम चीजें होती हैं वो दही के साथ नहीं लेने चाहिए। और गरम भोजन भी नहीं दही के साथ करना चाहिए। बहुत से लोग गरम गरम भोजन खाते हैं, फिर वो अगर थोड़ी बहुत वो गरम लगता है या उसमें मिर्ची लगती है तो दही ऊपर से खा लेते हैं, ये गलती होती है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा है खीरा। हम बड़े शौक से हम खीरे का रायता बनाते हैं, ये तो बहुत विशेष करके लिखा हुआ है कि हम खीरे का रायता बहुत चाव से खाते हैं। ये सबसे गलत है, बुखार को उत्पन्न करता है, ज्वर उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो टेम्परेचर सिस्टम है उसको बिगाड़ देता है। दही के साथ खीरे का उपयोग आज के बाद कभी नहीं करना, उससे बुखार उत्पन्न होता है। और जैसे है खरबूजा, ताड़ का फल, ताड़ फल आप जानते होंगे, उड़द की दाल, कटहल,
उड़द की दाल के साथ भी हम दही खा लेते हैं, कटहल के साथ भी दही खा लेते हैं, बीपी बढ़ जाता है, बताया था कल परसों, बताया, चर्चा हो रही थी, तो तभी ये दिमाग में आया कि ये सब बताना चाहिए लोगों को कि किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाना चाहिए। अब खीर के साथ क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए? खीर के साथ कटहल की सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। खटाई, दही, नींबू, सत्तू, शराब आदि ये सब ये कभी भी खीर के साथ नहीं लेने चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। बहुत से लोग आजकल हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो खाने के साथ में शराब को भी परोसते हैं। उनके यहाँ चलन है, हाई सोसाइटी है, तो वो खीर भी खा रहे हैं, ऊपर से शराब पी लेते हैं। तो वो बहुत आपको नुकसान दे सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। उल्टी वॉमिट तो होगी होगी, लेकिन शरीर में अंदर जो क्रिया चलेगी पूरे रात, वो आपके शरीर को बिल्कुल खराब कर सकती है। आपका बीपी बढ़ा सकती है, आपको हो सकता है अटैक भी आ जाए, इस कारण से आप पैरालिसिस हो जाए। ये बहुत छोटी चीजें नहीं है, इनको बहुत गहराई से समझना चाहिए कि हमारा भोजन क्या है, हमें क्या भोजन खाना चाहिए क्या नहीं। तो इसीलिए मैं आज ये चर्चा लेकर के आया हूँ कि क्या क्या चीजों के साथ क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। आगे लिखिए, शहद के साथ क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसका टॉपिक है शहद। चौथा, शहद के साथ में मकोए। मकोए आप जानते होंगे, इस पे मकोई का एक पेड़ होता है जिसके ऊपर काले काले छोटे छोटे टमाटर, काले काले से और या लाल लाल से, जिसको हम लीवर की दवाई में भी उपयोग करते हैं, उसका काढ़ा बना करके। मकोए का उपयोग शहद के साथ नहीं होना चाहिए। घी, खास करके पुराने घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। बराबर मात्रा में दोनों चीज नहीं होनी चाहिए, घी और शहद दोनों बराबर मात्रा में कभी नहीं लेनी चाहिए, वो जहर बन जाता है, जहर का काम करता है, सीधा सीधा जहर का काम। घी और शहद का कभी मेल नहीं होना चाहिए। अगर करना भी है किसी औषधि में, अगर आपको घी का उपयोग करना भी है शहद के साथ, तो आधी मात्रा में होना चाहिए कोई एक चीज, या तो शहद डबल हो या तो घी डबल हो, या तो शहद डबल हो या घी डबल हो। अगर कहीं लेना ही पड़ रहा है, किसी औषधि में आपको आ रहा है कि भाई शहद और घी लेना है, तो बराबर मात्रा में मिला करके नहीं लेना चाहिए। गर्म चीजों के साथ में कभी भी शहद का उपयोग नहीं होने चाहिए। गर्म चीजों का मतलब है जो गर्म की जाती हैं, उनकी तासीर गर्म नहीं। वैसे तो बहुत सारी औषधियों के साथ में शहद को बताया जाता है चाटना, बहुत सारी ऐसी औषधियां हम भी बताते हैं, भस्म होती हैं बहुत सारी, उनके साथ शहद को दिया जाता है। लेकिन खास करके गर्म करके कभी भी शहद को नहीं लेना चाहिए। कभी भी शहद को गर्म करके लेना निषेध है बिल्कुल, ये तो लेना ही नहीं चाहिए। और क्या है गर्म के साथ? वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल के बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल। ये जो नींबू के साथ में जो हम गर्म जल लेते हैं, इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। इसकी इसकी जो गर्म करने की जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रखना चाहिए, गुनगुना रखना चाहिए। क्या देते हैं? कोसा, कोसा पानी ले सकते हैं उसके साथ में, लेकिन गर्म करके बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। उसकी तासीर बदल जाती है और आपके शरीर में उसका विरुद्ध आहार हो जाता है फिर वो। इसके साथ में शहद के साथ में गर्म जल या गर्म दूध, गर्म पदार्थ, कुसुम्ब का साग होता है, कुसुम्ब का साग नहीं लेना चाहिए, और शरबत नहीं लेना चाहिए। खजूर से बनी हुई शराब, शहद, ये सब चीजें इसके साथ नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं समय के अनुसार ही उनको लेकर के आया हूं। जैसे है ठंडे जल के साथ क्या क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। ठंडे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ में घी, तेल, गरम दूध, गरम पदार्थ, तरबूज, अमरूद, ये ठंडे जल के साथ नहीं लेने चाहिए। तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। चिलगोजा, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें ठंडे जल के साथ नहीं लेनी चाहिए। इससे गले की परेशानी हो सकती है, आपको गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, फिर गला खराब होगा तो आगे और बहुत सारी परेशानी हो जाती है। अच्छा, गरम जल के साथ क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए? शहद, कुल्फी, आइसक्रीम और शीतल पदार्थ विरुद्ध है।
गर्म के साथ में ठंडा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कहीं भी बताते हैं, आप जब भी कोई भी भोजन करते हैं तो या तो मीठा खाइए या तो नमक खाइए, दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं, उधर नमकीन खा लेते हैं, चाय के साथ में नमकीन का बहुत चलन है, लेकिन ये गलत है। डॉक्टर साहब बीच में रोकना चाहूंगा जी। ऐसी स्थिति में क्या करें जब हम शादियों के अंदर जाते हैं, वहां तो सब कुछ होता है, तो वहां देखिए वहां क्या करें? हाँ, मेरा कहना उसमें यही है कि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो वहां क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले जाकर के हम नाश्ता करते हैं जिसमें खूब खटाई होती है, टिक्की है, समोसे हैं, ये सब है। मैं ऐसे खाने वाले लोगों को एक ही बात कहता हूं कि सारी चीजों को मिलाकर मिक्सी में घुमाकर क्या आपको दी जाए, खा सकते हो? अगर मैं सारी चीजें मिक्सी में घुमा दूं और फिर आपको एक पेय बना करके दूं उसका, तो क्या आप खा सकते हो? नहीं। देखिए, ये अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। लोग अब रोटी खाते हैं, पहले बहुत ज्यादा तला भुना वहां पर खाते थे, बहुत ज्यादा खाते थे, अब रोटी और उड़द की दाल या साग ढूंढते हैं, मैंने देखा है शादियों में। अब सिंपल भोजन की तरफ भागते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम इधर तो चाउमीन खा के आ रहे हैं, उधर दूध का कुल्हड़ पी रहे हैं। चाउमीन में सिरका डलता है, आपको पता हो तो, व्हाइट विनेगर डलता है, और ऊपर से दूध पिएंगे तो क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम आएगी, आएगी, 100% आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। खारिश होएगी, कोई खून खराब तो होगा ही होगा, उसमें बहुत सारे रोग इंटरनली आपको बनते रहते हैं। जो लोग ज्यादा शादियों में जाते हैं ना, तो वो ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसलिए हम तो घर से भोजन करके जाते हैं। थोड़ा बहुत वहां पर अगर जूस वगैरह मिल गया भोजन के बाद में, जूस ही ठीक रहता है, और वो भी रात को नहीं लेना चाहिए। कोशिश ये हो, दिन की शादी में तो जूस ले लो, और रात की शादी में आप जाकर के 1 घंटे बाद दूध पी के आ जाओ। तरीका तो ये है। ये तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। गर्म जल के साथ में आपको कुल्फी, आइसक्रीम, ये सब नहीं लेनी चाहिए। घी के साथ में क्या नहीं लेना चाहिए? समान मात्रा में घी के साथ समान मात्रा में केवल शहद का ही है कि शहद नहीं लेना चाहिए समान मात्रा में, और ठंडा जल, बस यही है। खरबूजे के साथ में क्या नहीं लेना चाहिए? जैसे हम खरबूजा खाते हैं तो उसके बाद में क्या नहीं खाना चाहिए? आजकल खरबूजा बहुत आ रहा है मार्केट में और अच्छा आ रहा है, तो खरबूजे के साथ में अगर कभी दूध पी लेंगे तो तुरंत लूज मोशन लग जाएंगे, ये तो ध्यान रखो। खरबूजे के बाद में कभी भी आप दूध पी लो तो लूज मोशन लग जाएंगे। ऐसा भी होता है पपीते के बाद में भी अगर हम दूध पी लें। बहुत से लोग पपाया शेक बनाते हैं, बहुत गलत है। पपाया शेक नहीं बनाना चाहिए। या बेल के शरबत के साथ भी दूध ले लेते हैं, वो भी बहुत गलत है। वो बहुत नुकसान देने वाला है, पेट को खराब करने वाला है। जो बेल का के साथ में दूध का सेवन करते हैं या खरबूजे के साथ में बाद में दूध पी लेते हैं तो लूज मोशन लग जाते हैं। देखिए, खरबूजे के साथ में लहसुन, दही, दूध, मूली, मूली के पत्ते और पानी। पानी से आपको सबको पता ही है कि हैजा हो जाता है। खरबूजा या तरबूज खाने पर, उसके बाद में पानी पीने पर हैजा होने की संभावना रहती है, बहुत पहले से ही तो लोगों को पता है। और जब कभी हैजा हो जाए तो पुदीने का रस और प्याज का रस दोनों मिलाकर के दे दीजिए। पुदीना और प्याज का रस दोनों को मिलाकर के दे दीजिए, बुखार भी उतर जाएगा, लूज मोशन भी ठीक हो जाएंगे, जो भी लू लू वगैरह लगी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। ये बहुत अच्छी औषधि है। पहले बड़े लोगों को सब पता था, लेकिन अब सबको समझाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आती। आज हम बताते हैं, अभी तो तूने चाय पी है या गर्म दूध पिया है, उसके बाद में तुरंत ही ठंडी चीज खा ली, दांत खराब होंगे ही होंगे। हम जो जैसे सॉस खाते हैं, सॉस, इधर सॉस के साथ में कुछ चीजें खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, उधर चाय पी रहे हैं। खट्टे के साथ में दूध का सेवन कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए, दांतों को नुकसान देगा। आज तक मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गया कभी भी, आज 48-49 साल उम्र हो गई, कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गया आज तक, और 32 के 32 दांत जैसे के तैसे हैं, पूरा का पूरा, एक कीड़ा भी नहीं लगा जरा सा भी। कारण यही है कि ठंडे के बाद गर्म और गर्म के बाद ठंडा नहीं लिया, कभी भी खटाई के साथ में दूध और चाय नहीं ली। ये सब चीजों पे जब भी आप सोच के लिए जाते हैं, बीच में मैं बता देता हूं, जैसे आप पेशाब करने या अपना मोशन करने के लिए जाते हैं तो जबाड़ों को दबा करके रखें ऐसे, तो आपका मसूड़े हमेशा टाइट रहेंगे।
दांतों का बात आ गई बीच में, तो जबाड़े को दबा के रखें जब भी शौच के लिए जाएं, ऐसे दबा के रखना चाहिए, तो आपके कभी भी मसूड़े हिलेंगे नहीं। अगर मसूड़े हिल भी गए हैं तो बहुत सारी औषधियां हमारे पास है, फिर उस पर विचार करेंगे, आज विषय दूसरा है। कभी भी ठंडे के बाद गर्म, गर्म के बाद ठंडा नहीं लेना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। और आगे सकते हैं, चावल के साथ में सिरके का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। चावल के साथ में सिरके का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए, बहुत विरुद्ध है, उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा शरीर को। और क्या है, तिल के साथ में क्या नहीं लेना चाहिए, तिल के साथ में पका हुआ खाना नहीं लेना चाहिए। तिल के साथ में पका हुआ खाना नहीं लेना चाहिए, कोई भी पका करके जो खाना लेते हैं तिल के साथ में नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुड़ को भी उसके अंदर कूटते हैं, खाली कच्चे गुड़ के अंदर कूटा जाता है तिल को, वो मिठाई जो है तिल की अच्छी होती है। और क्या है तिल के साथ, नमक अधिक मात्रा में अधिक समय खाना मात्र विरुद्ध है। नमक को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये आपके विरुद्ध है बिल्कुल। और क्या है, अंकुरित धान्य चने, अंकुरित चीजों के साथ में क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। हम स्प्राउट बनाते हैं, स्प्राउट के साथ में क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए, कमलनाल विरुद्ध, कच्चे अंकुरित धान्य के साथ में पका हुआ भोजन। जो हम स्प्राउट खाते हैं, जैसे हम शादी में जाते हैं, अभी बात आई थी शादी की, तो सबसे पहले हम वहां से स्प्राउट उठाते हैं और उसके साथ में फिर पका हुआ भोजन खाते हैं, ये सबसे गलत है। उसका कोई फायदा नहीं होगा नुकसान के अलावा। अंकुरित अनाज होता है, जैसे मोठ है, मूंग है, चने हैं, गेहूं है, ये सब अंकुरित के साथ में पका हुआ भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी उसके विरुद्ध है। और बढ़ते हैं आगे, केले के साथ में मट्ठा, केले के साथ में मट्ठे का उपयोग नहीं होना चाहिए कभी भी। केला हम खाते हैं ना, मट्ठे का उपयोग नहीं होना चाहिए। और मकोए, घी, घी के साथ में, घी को कांसे के बर्तन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जल लग जाता है, आपने देखा होगा, हरा हरा कांसे का बर्तन, उसके अंदर नहीं घी को कभी भी उपयोग करना चाहिए, ना तो चमचे से, ना चमची से, और ना ही उस बर्तन में कोई पकाना चाहिए इस तरह का खाना। खट्टा खाना भी नहीं उसमें पकाना चाहिए कांसे के बर्तन में। पीतल के बर्तन में भी खट्टा खाना नहीं बनाना चाहिए, पीतल की कढ़ाई में कढ़ी नहीं बनानी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो विरुद्ध हो जाता है आहार उसमें, ये मैंने पढ़ा है कहीं जगह। और क्या नहीं लेना चाहिए, अंकुरित चने हो गए आपके, ये हो गए, उड़द की दाल हो गई। उड़द के दाल के साथ में मूली का उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी सैलेड में मूली ना काटे अगर उड़द की दाल बनाई है। मूली, होटल पर जाते हैं तो मूली और उड़द की दाल देते हैं, इधर सैलेड दे देंगे आपको मूली का, और उधर दे देंगे उड़द की दाल। जो ढाबे टाइप होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खाना यही चलता है सस्ते टाइम में, जैसे जो उनको अपना बजट के हिसाब से चलना होता है, तो सलाद में आपको मूली देते हैं, उधर उड़द की दाल दे देते हैं, तो दोनों विरुद्ध हैं आपस में, उसको नहीं लेना चाहिए। रात के समय में तो प्याज का सेवन, किसी भी सैलेड का सेवन करना ही नहीं चाहिए। रात के समय में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय में किसी भी पेय पदार्थ जैसे पानी का भी सेवन नहीं करना चाहिए कायदे में। तो जूस वगैरह तो अलग हो गए, रात को लोग जूस लेते हैं, मॉकटेल लेते हैं, कॉकटेल लेते हैं, पानी लेते हैं। केवल गर्म दूध लीजिए गुनगुना, वो भी आप उसके साथ में शक्कर के साथ में, शक्कर के साथ में दूध लेना चाहिए, गुड़ के साथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, खिचड़ी के साथ में क्या नहीं लेना चाहिए, दूध, सुरा, खिचड़ी, इन तीनों के साथ में मिलाकर खाना विरुद्ध है। खिचड़ी के साथ बहुत सारे लोग दूध ले लेते हैं, वही सीधा नमक आ गया उसमें, ये बहुत गलत आहार है। गांव में लेते हैं लोग बहुत ज्यादा, मैंने देखा है, गांव में दूध के साथ में खिचड़ी का डाल लेते हैं और खा लेते हैं। मट्ठे का तो उपयोग होता है उसमें, लेकिन कभी भी दूध का उपयोग नमक वाली चीजों में नहीं करना चाहिए। हम बच्चों को क्या करते हैं, सुबह सुबह एक पराठा बनाया, उसको मोड़ा सॉस लगा करके और दूध के साथ बच्चे को पकड़ा दिया, चलो बेटा जाओ जल्दी जल्दी खाओ, फिनिश करो। और ये बहुत गलत है। आपके बच्चे में स्किन प्रॉब्लम और आंतों का विकार थोड़े दिन में आने लगेंगे, फिर वो खाना ही बंद कर देगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, उसको लीवर से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, फिर वो ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड करेगा
तो वो आप देते जाएंगे, फिर उसको अगर वो रोएगा नहीं तो फिर आपके बच्चे का जो पेट है वो 100% खराब होने वाला है। और देख लेते हैं विशेष चीज जो है, घी को कांसे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, अधिक समय तक रखा हुआ घी विषाक्त हो जाता है। चलिए अब ये बता देते हैं थोड़ा सा कि क्या चीज खाने पर क्या चीज लेनी चाहिए। जैसे आजकल आम का मौसम है, आम का मौसम है, तो आम के मौसम में हम आम बहुत ज्यादा खा लेते हैं कई बार। अगर ज्यादा आम खा लें और वो आपको नुकसान दे रहे हैं तो ऊपर से दूध पी लो, बहुत अच्छा रहता है। और ज्यादा जामुन खा लिए हैं तो आम खा लो, अगर ज्यादा जामुन खा लिए हैं तो आम खा लो, और आम ज्यादा खा लिए तो दूध पी लो, ये सबसे अच्छा रहता है शरीर के लिए। और क्या है ढूंढना पड़ेगा, जैसे हम दूध बहुत ज्यादा पी लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूध 2-3 गिलास पी गए। वैसे तो आजकल मिलना अच्छा है ही नहीं, कहीं अच्छा मिलता ही नहीं है, फिर भी अगर दूध हमने ज्यादा पी लिया तो मूंग का सूप, जो मूंग होती है साबत, उसका सूप बना लें और उसको ऊपर से पी लें अगर ज्यादा दूध पी लिया है। और खिचड़ी, अगर खिचड़ी ज्यादा खा ली है, बहुत स्वाद खिचड़ी बनी है आज, तो सेंधा नमक का सेवन कर लें। अगर बहुत ज्यादा खिचड़ी खा ली है तो सेंधा नमक थोड़ा सा उसको चाट लेंगे तो उसको वो हजम हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी अच्छी से। और क्या चीजें हैं, मैं विशेष चीज बता रहा हूँ, जैसे गुड़ ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा गुड़ अगर सेवन कर लिया है और वो नुकसान दे रहा, बच्चों ने खा लिया है, तो सौंठ का सेवन कराइए ऊपर से, सौंठ, शुंठी, अदरक जो सूखा हुआ होता है उसकी सौंठ बनी होती है, उसका सेवन हमें कर लेना चाहिए। और जैसे गन्ने ज्यादा खा लिए, आजकल तो गाँव में तो खा लेते हैं, यहाँ तो कोई नहीं खाता दिल्ली में, तो अदरक का सेवन कर लेते हैं। अगर गन्ने ज्यादा खा लिए हैं और वो नुकसान दे रहे हैं, ठंडा होता है गन्ना, जूस, गन्ने का जो जूस है उसमें आजकल अदरक, आंवला ये सब मिला करके देते हैं, अदरक हो गया, धनिया हो गया, नींबू हो गया, तो ये मिला करके देते हैं, अच्छा बनाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, अच्छी जगह से लेना चाहिए, ज्यादा जहां पर मक्खियां वगैरह ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और केला अगर ज्यादा खा लिया है, केला, कुछ लोग बच्चे केले खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। मेरे को एक घटना याद आ रही है, एक बार मेरी सिस्टर घर पे केले लेकर के आई 2 दर्जन, और वो मेरा भांजा साथ में आया था, वही खा गया उनको। छिलके छिलके मिले हमें, तो ऐसे में क्या करें, ऐसा अगर कोई बच्चा कर लेता तो घी का सेवन उसको कराएं फिर बाद में, घी। कई बार बच्चे इस चीज से, मेरे को एक और उसी की घटना है, उसी ने ऐसा किया था, तो उसने पहले अठन्नी होती थी, 8 आने 50 पैसे, तो वो उसने वो निगल लिए थे। तो बच्चे कई बार अब रुपया निगल जाते हैं या कोई चीज निगल जाते हैं, तो उनको उसमें केले का सेवन कराना चाहिए तुरंत। केले का सेवन हम कराते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाकर के और वो पोटी के रास्ते से निकल जाता है फिर। तो ये अब समय समाप्त हो गया, घंटी बज गई है। कल फिर आएंगे एक विषय लेकर के, और अपने क्वेश्चन बना के रखें कि किस चीज के साथ में क्या नहीं लेना चाहिए, मैं वो बता दूंगा, या कुछ चीजें ज्यादा खा लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। आता हूं मैं, बार बार घंटी बज रही है, क्षमा चाहूंगा।